नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल लक्ष्य एजुकेशन हम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे यहाँ राजस्थान के इतिहास व संस्कृति से संबंधित एक महत्वपूर्ण बुक चल रही थी, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ NCERT 2020-21 के द्वारा लागू की राजस्थान अध्ययन की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो बुक जारी की गई है, उस बुक का चैप्टर नंबर 3 और जिसका पार्ट नंबर 1 लेकर के आया हूँ, जिसमें प्रमुख त्यौहार एवं उत्सव में आज आपके लिए पढ़ाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये रेट, पटवार, पुलिस, BSTC, PTET इन आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। और दोस्तों, इससे पहले मैं आपको 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, जिसमें फर्स्ट चैप्टरों में मैंने आपको 2 इतिहास पढ़ाए हैं। इसमें राजस्थान का इतिहास है, जिसमें मेवाड़ का और अपना मारवाड़ का 2 इतिहास पढ़ा चुका हूँ। वो दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको इससे पिछले 2 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें लोग देवता हैं और लोग संत हैं। तो दोस्तों, जिस भी विद्यार्थी ने उनको नहीं देखा है, एक बार उनको देख लें। और अगर जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो देखते हैं दोस्तों, आज का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। दोस्तों, राजस्थान के उत्सव, त्यौहार और मेले हैं, जिसमें मैं आपके लिए उत्सव और त्यौहार ही पढ़ाऊँगा आज। अगला जो पार्ट नंबर 2 आएगा, उसमें मैं मेले पढ़ाऊँगा आपके लिए। तो उत्सव और त्योहारों के बारे में कहावत है कि 7 वार 9 त्यौहार, और सप्ताह के 7 दिन में यहाँ 9 त्यौहार होते हैं। स्थानीय संस्कृति की अभिव्यक्ति लोक उत्सव में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ये त्यौहार, उत्सव व मेले इस प्रकार रचे गए हैं कि मौसम, समय और लोक भावना सबका संतुलन में दिखाई देता है। अक्सर फसलों की कटाई पर बदलते मौसम के साथ संयोजित ये अवसर आमजनों को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये उत्सव, त्यौहार और मेले सांसारिक उलझनों में फंसे हो लोगों को कुछ समय के लिए शारीरिक एवं मानसिक शांति तथा आनंद प्रदान करते हैं। राजस्थान की इंद्रधनुषी संस्कृति की पहचान प्रकट करने वाले कुछ उत्सव, त्यौहार और मेलों की झलक यहाँ प्रस्तुत की गई है। सबसे पहले हम गणगौर का त्यौहार देखते हैं। गणगौर राजस्थान की बहुत ज़्यादा फेमस है, और गण का अर्थ होता है शिव और गौर का अर्थ होता है पार्वती। इस अवसर पर शिव और पार्वती की आराधना द्वारा अविवाहित लड़कियां अपने लिए योग वर और वही विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना करती है। यह त्यौहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को, ध्यान रखना, चैत्र कृष्ण प्रथम या प्रतिपदा को ये मनाया जाता है। और यहाँ से लेकर के मुख्यतः जो चलता है वो चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है, चैत्र तृतीया तक। तो दोस्तों, पूछा जाता है गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो आपको अगर एक ही आए तो आपको ये करना है, चैत्र शुक्ल और तृतीया करना होगा। इस मौके पर होली के राख के पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ इसका पूजन किया जाता है। अविवाहित लड़कियां उपवनों से फूलों को कलश में सजाकर गणगौर गीत गाती हुई उन्हें घर ले जाती है। गणगौर का त्यौहार शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं का पूजन किया जाता है। जनश्रुति के अनुसार इनका आरंभ पार्वती के गौने और अपने अपने पिता के घर पुनः लौटने और अपनी सखियों के द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ है। इसकी स्मृति में स्त्रियां गणगौर की काष्ठ की प्रतिमाओं को सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय पर जाती है। नृत्य और गीतों के साथ मिट्टी की प्रतिमाओं का विसर्जित कर काष्ठ प्रतिमाओं को पुनः लाकर स्थापित करती है। इस त्यौहार को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और कोटा रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमेशा से गणगौर के अवसर पर गणगौर की सवारी का रिवाज है। उदयपुर की गणगौर की सवारी कर्नल टोड ने बहुत रोचक बताई है, ध्यान रखना। उदयपुर की जो गणगौर की सवारी है वो कर्नल टोड ने बड़ा रोचक बताया गया है। यहाँ की अट्टालिकाओं में बैठकर सभी जातियों के महिला, बच्चे, पुरुष रंग बिरंगे वस्त्रों, आभूषणों से सुसज्जित हो और गणगौर की सवारी देखते हैं। यह सवारी तोप के धमाके और नगाड़े की आवाज़ से राजप्रसाद से प्रारंभ होकर पिछोला झील के
गणगौर घाट तक धूमधाम से पहुंचती है और नौका विहार और आतिशबाजी के प्रदर्शन के पश्चात समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये थी गणगौर, और ध्यान रखना गणगौर जयपुर की बहुत ज़्यादा फेमस भी है। उसके बाद दूसरा त्यौहार आता है तीज का त्यौहार। कहावत है कि तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर का। हमारे जो राजस्थान में या भारत देश में त्योहारों का जो चक्र है वो सावन मास में तीज से शुरू होता है और गणगौर पर हमारे त्योहारों का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। वर्षा ऋतु में सावन माह में मनाए जाने वाला तीज का त्यौहार राजस्थान की स्त्रियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। श्रावण शुक्ल तृतीया को बालिकाएं एवं नवविवाहिताएं इस त्यौहार को मनाती हैं और यह त्यौहार विवाह के पश्चात पहली बार पियर में मनाने की परंपरा है। मान्यता है कि विवाह के बाद के पहले सावन में सास और बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए, इसलिए ससुराल पक्ष किसी अनिष्ट की आशंका से उसे पीर भेज देता है और इस अवसर पर सभी नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूला डालकर झूलती है। साथ में ऋतु और श्रृंगार संबंधी गीत भी गाती हैं। तीज के एक दिन पूर्व वे हाथों और पाँवों में मेहंदी लगाती हैं। तालाबों के किनारे मेला आयोजन होता है। इस त्यौहार के आसपास खेतों में मोठ, बाजरा और फली की बुआई होती है। ध्यान रखना, मोठ की, बाजरा की और फली की बुआई भी होती है। राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर की तीज बहुत ज़्यादा फेमस है। ध्यान रखना, गुलाबी नगर जयपुर की जो तीज है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तीज की सवारी के साथ घोड़े, हाथी, ऊँट आदि वर्दी पहने हुए महावत घुड़सवार तीज की प्रतिमा के साथ जुलूस में चलते हैं। इस त्यौहार का आनंद उठाने के लिए राज्य भर से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। राजस्थानी वेशभूषा में लोग राजस्थानी लोकगीत नृत्य के करते नजर आते हैं। इस दृश्य का विदेशी पर्यटक घंटों ठहर कर आनंद उठाते हैं। क्या आप जानते हो कि बूंदी की जो कजली तीज है, बूंदी की जो कजली तीज है, कजली, ध्यान रखना दोस्तों, ये कजली तीज है बूंदी की, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तीज त्यौहार पूरे राजस्थान में सावन तीज को मनाया जाता है और बूंदी में जो कजली तीज मनाई जाती है ये भाद्रपद तृतीया को मनाई जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, तीज का त्यौहार वैसे सावन में मनाया जाता है, लेकिन बूंदी की जो कजली तीज है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। सुसज्जित पालकियों में तीज का उल्लास जुलूस मनोरम नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम तक पर जाता है और वहाँ समाप्त हो जाता है। वो श्रावण शुक्ल तृतीया को और ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। इसके बाद जो अगला त्यौहार आता है वो आता है हमारा होली का त्यौहार। होली का त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा को, फागण की पूर्णिमा को जो फाग खेला जाता है, फाग से फाल्गुन और फाग से होली, बड़े उत्साह और उल्लास से मनाया जाता है। ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल की कटाई के साथ जनमानस मनोरंजन के उत्साही होता है। इस अवसर पर होलिका की पूजा होती है। गोबर के कंडों को एकत्रित करके कुछ कंडों की मालाएं होलिका दहन के लिए समर्पित की जाती है। नृत्य, गान, नृत्य और गुलाल का त्यौहार महत्व प्रदर्शित होता है। होली का जो रंग डालने की जो परंपरा है होली पर, वो लगभग सभी जगह एक समान है, किंतु कुछ स्थानों पर इसमें विविधता दिखाई देती है। जैसे ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ की भिनाय, भिनाय है अजमेर में, अजमेर भिनाय में कोड़ा मार होली होती है। कौन सी होती है? कोड़ा मार। यहाँ महिलाएं पुरुष को कोड़ा मारती है, जिसमें दो दलों में लोग बटे होते हैं, एक दूसरे पर कोड़ों को प्रहार भी किया जाता है। इसके बाद मेवाड़, मेवाड़ के उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों के द्वारा एक होली खेली जाती है, जिसे भगोरिया होली कहते हैं। कौन सी कहती है? भगोरिया होली। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और जो भी विद्यार्थी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो का कुछ आपकी परीक्षा से संबंधित लाभ प्राप्त हो सके। मैंने आपको बताया है, पहला कोड़ामार होली और दूसरी भगोरिया होली, जो मेवाड़ क्षेत्र में और दक्षिणी राजस्थान में बोली खेली जाती है। मेवाड़ अंचल में होली के मौके पर एक नृत्य भी होता है, ध्यान रखना। वो कौन सा नृत्य? गैर। और गैर वैसे नृत्य किसका है? भील जनजाति। गैर, गवरी, राई, द्विचक्री और हाथीमना, ये सब भीलों के हैं। प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थल महावीर जी, महावीर जी में एक होली होती है जिसे कहते हैं लठमार होली। महिलाएं हाथों में लठ लेकर पुरुषों को प्रहार करती है। ये लठमार होली कहाँ की फेमस है? महावीर जी की। कोड़ामार बिनाय अजमेर की और भगोरिया जो होली है वो मेवाड़ या दक्षिण राजस्थान की फेमस है। उसके बाद अगली जो शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गीदड़ नृत्य किया जाता है। गीदड़ नृत्य है जो शेखावाटी क्षेत्र का फेमस है और ये किसके
अवसर पर किया जाता है, होली के अवसर पर। बाड़मेर की एक होली है जिसे पत्थर मार होली कहते हैं। बाड़मेर में जो होली होती है, जो पत्थर मार होली होती है, जो इलोजी जो देवता हैं उसकी बारात निकाली जाती है, तो बारात के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं। तो ये इलोजी की बारात पर पत्थर फेंके जाते हैं होली के दिन, तो इसलिए इसे पत्थर मार होली भी कहा जाता है, जो बाद में रोने बिलखने से बदल जाती है और इसी से लोगों का मनोरंजन होता है। जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से होली के अवसर पर जन्म, मरण और परण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बाप के अर्थी बेटी की बारात और पोत्र का जन्म दिखाया गया है। कोटा के आवा सांगोद कस्बों का 200 वर्ष पुराना नहाण का आयोजन भी प्रसिद्ध है। कोटा के आवा तहसील है और सांगोद कस्बे 2 जगह हैं। इन दोनों में 200 वर्ष से पुराना एक होली के दिन नहाण का जो प्रोग्राम होता है वो किया जाता है और होली के अवसर पर यहाँ खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन भी किया जाता है। अगला अक्षय तृतीया, जिसे हम कहते हैं आखा तीज। आखा तीज आती है हमारी बैसाख में। बैसाख माह की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया है उसे अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया को जनसामान्य अबूझ सावों के रूप में मानते हैं और ग्रामीण अंचलों में बिना मुहूर्त निकलवाए ही इस दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं। ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक जो बाल विवाह होते हैं वो आखा तीज या अक्षय तृतीया को ही होते हैं, जो प्रशासन के कड़े रुख और जागरूकता के कारण बहुत कम हो गए हैं। कृषक इन दिनों खेत में हल चलाकर अच्छी वर्षा फसल की कामना करता है। बाजरा, गेहूँ, चावल, तिल, जौ इत्यादि 7 अन्नों की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूँ, बाजरे आदि का खिचड़ा, गुड़ की गलवाणी और मंगोड़ी का साग बनाया जाता है। बीकानेर की स्थापना दिवस होने के कारण इसे वहाँ और भी उत्साह से मनाया जाता है। ध्यान रखना, आखा तीज को बीकानेर राज्य की स्थापना राव बीका के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राव बीका के द्वारा की गई थी। पूरे प्रदेश में मनाए जाने वाले सभी त्यौहार आदि राजस्थान में भी उतनी ही हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। ऋतु तथा धर्म के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनसामान्य के कई अन्य उत्सव हैं, जिनमें रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रा, दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नाग पंचमी आदि प्रमुख मनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जैन संप्रदाय से संबंधित अनेक उत्सव राजस्थान में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। जैन सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण जो उत्सव है वो है पर्युषण। पर्युषण पर्व है जो भाद्रपद में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भाद्रपद में। श्रावक गण इस मौके पर मंदिर जाकर पूजा अर्चन, स्तवन, कीर्तन, व्रत, उपवास आदि प्रक्रियाओं का आत्मशुद्धि, संयम और नियम का पालन करते हैं। इस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। आश्विन शुक्ला एकम को क्षमा पाणी पर्व के मौके पर सभी श्रावक एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। मुसलमानों के उत्सव, अब यहाँ मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों के उत्सव में ईद उल जुहा, जिसे बकरा ईद भी कहते हैं, जिलहिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम के पुत्र मिर्जा इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है ईद उल जुहा, जिसे हम क्या कहते हैं? बकरीद। मुहर्रम की गमी के मौके पर कि वे 10वें दिन उपवास रखते हैं। अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिए निकाले जाते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब के एक नाती हुए थे हुसैन इमाम, उसकी जब कुर्बानी हुई तो उस कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिए निकाले जाते हैं। शब रात का त्यौहार बड़ी खुशी का होता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन सभी मानवों के कर्मों की जांच होकर उसके कर्मों के अनुसार उसके भाग्य का निर्धारण किया जाता है। मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म मरण की स्मृति में बारह अफरात का जो त्यौहार है मुस्लिम समाज बड़ी श्रद्धा से मनाए जाते हैं, जिसे आजकल साधारण भाषा में कहा जाता है बड़ी ईद। रमज़ान की समाप्ति पर ईद उल फितर मनाया जाता है। रमज़ान की समाप्ति और कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईद उल फितर। रमज़ान एक महीने का नाम है, ध्यान रखना। मुस्लिम जो कैलेंडर है हिजरी जो संवत में इसमें आता है, जिस दिन नई पोशाक में मुस्लिम समाज आपसी मेल मिलाप करता दिखाई देता है। ईसाई उत्सव में पहली जनवरी, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे आदि का प्रमुख है। लोग गिरजाघर और ईसाइयों के निवास स्थान से बड़े उल्लास से मनाते हैं। इन प्रमुख लोक उत्सव के अतिरिक्त महापुरुषों की जयंती, व्रत, उपवास के अवसर
भी उत्सव मनाए जाते हैं। महावीर जयंती, नरसिंह जयंती, हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती आदि मुख्य व्रत हैं। व्रत के उत्सव में अमावस्या व्रत, वट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी, देवझूलनी एकादशी, हरितालिका तीज, पवित्र चतुर्दशी, ऋषि पंचमी और अनंत चतुर्दशी, गोपालाष्टमी, आंवला एकादशी आदि प्रमुख मनाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के त्यौहार और हमारे उत्सव। तो दोस्तों, जिस भी विद्यार्थी ने इन त्यौहार और उत्सवों से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो और उसका आप लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।